मध्य प्रदेश की सियासी हलचल पर कांग्रेस हाईकमान सख्त है। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। तीसरी सीट पर बीजेपी की उम्मीदवारी के बाद अब सख्ती देखने को मिल रही है। दिल्ली से मध्य प्रदेश ऑब्जर्वर भेजे जाने वाले हैं। विधायकों को एकजुट रखने में अब कांग्रेस जुटी हुई है। कांग्रेस विधायकों को भोपाल में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। अब मध्य प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के सियासी समीकरण पर कांग्रेस भी एक्टिव हो चुकी है। कांग्रेस हाईकमान ने अब ऑब्जर्वर भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और तमाम विधायकों को एकजुट रखने के लिए दिल्ली से नेताओं को बुलाया जाने वाला है। ये बड़ी जानकारी। कांग्रेस विधायकों को बड़े नेता अब लगातार फोन लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक पांड्या हमारे साथ जुड़े हुए। विवेक, बड़ा सवाल, कांग्रेस अब उस दिशा में काम करने लगी है कि अपने विधायकों को कैसे एकजुट रखा जाए, लेकिन सवाल तो यहां यह खड़ा हो रहा है कि भाई विधायक कांग्रेस के, मगर भरोसा बीजेपी को ज्यादा है कि उन्हें वोट कर जाएंगे। कांग्रेस क्यों अपने विधायकों पर भरोसा नहीं जता पा रही? देखिए, अभी रेशियो 25-75 का है। आपको बीजेपी पूरी तरीके से 75% कॉन्फिडेंट है और कांग्रेस 25% है, लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रहा है विवेक, से ज्यादा कांग्रेस के लिए मुफीद है। तो और सबसे ये बॉडी लैंग्वेज में भी नजर आ रहा है विवेक। निश्चित तौर पे नटराजन के लिए बहुत कांग्रेस कॉन्फिडेंट है और यही वजह है कि अभी से ही कांग्रेस के तमाम सारे विधायक आना शुरू हो गए हैं और संभवतः ये माना जा रहा है कि नटराजन के नामांकन के बाद कांग्रेस के विधायकों को कभी ये अगर स्थिति बनती है कहीं हॉर्स ट्रेडिंग की, तो दूसरे राज्य में उनको शिफ्ट किया जा सकता है। एक बार फिर से बाड़ाबंदी करने की कांग्रेस की कोशिश रहेगी, लेकिन कांग्रेस के विधायकों का ये कहना है कि हम पूरी तरीके से एकजुट है। संभवतः ये भी खबर आ रही है सूत्रों की खबर से कि कांग्रेस हाईकमान ऑब्जर्वर भी भेज सकती है। ये एक बड़ी इंफॉर्मेशन है इस वक्त जब मध्य प्रदेश में राज्यसभा की एक सीट के लिए बहुत तकरार चल रही है और सियासी पारा बहुत हाई लेवल पे है, जैसे कि कोई लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव है। तो ऐसे में ऑब्जर्वर भेजने की भी कांग्रेस प्लानिंग कर रही है, क्योंकि नटराजन का नाम हाईकमान ने तय किया और हाईकमान ये नहीं चाहता कि एक सीट भी कांग्रेस गैप कर जाए, यानी कि यहां से बीजेपी अपना कैंडिडेट जिता के ले जाए। इसलिए बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने है और एआईसीसी संभवतः मध्य प्रदेश में ऑब्जर्वर भी भेज सकता है। ये एक बड़ी जानकारी आ रही है। हालांकि आज नामांकन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। बिल्कुल, आज नामांकन के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। चैतन्य सर हमारे साथ मौजूद है। चैतन्य सर, एक क्विक कमेंट में ये चाहूंगा कि जो कांग्रेस का बॉडी लैंग्वेज नजर आ रहा है, चाहे जीतू पटवारी हो, विधायक हो, कुछ विधायक बहुत कॉन्फिडेंट है, बोल रहे हैं हम जीत रहे हैं, लेकिन कुछ के चेहरे पर जो हाव भाव हैं वो बहुत ये दर्शा रखेंगे कि भाई कुछ भी हो सकता है। तो ये डर है या फिर कुछ और माना जाए? मैं लौट रहा हूं सर, विश्वास सारंग कुछ कह रहे हैं। पटवारी कह रहे हैं कि आप लोग विधायक खरीद रहे हैं। अब देखिए, हम ना भारतीय जनता पार्टी विधायक खरीदती है ना इस पर विश्वास रखती है। तीसरा कैंडिडेट आया, चुनाव होने दीजिए, जीतेगा निश्चित रूप से। तो तीसरा कैंडिडेट आया, चुनाव होने दीजिए, ये विश्वास सारंग कहते हुए नजर आ रहे हैं। चैतन्य सर, लास्ट अभी क्विक कमेंट में आपका चाहूंगा, ये जो कॉन्फिडेंट का जिक्र हो रहा है, ये जो डर कांग्रेस के जो खेमे में नजर आ रहा है, इसे कैसे समझा जाए? ये वास्तविक है या फिर सिर्फ माहौल के मनोवैज्ञानिक दबाव है? नहीं, देखिए, कांग्रेस तो कई बार गच्चा खा चुकी है अपने लोगों से। आप देखिए, 15 महीने की कमलनाथ सरकार सिंधिया जी के विद्रोह के बाद खत्म हो गए, गिर गई थी। तो कांग्रेस में ये तो स्थितियां बनती हैं कि कब कौन कहां चला जाए, कोई भरोसा नहीं है। आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में 25 से 50% लोग तो कांग्रेस से आए हुए हैं। कांग्रेस अपने तरफ से पूरा प्रयास करेगी, हाईकमान भी प्रयास करेगा, ऑब्जर्वर भी भेजे जा रहे हैं, लेकिन ऐन वक्त पे कौन क्या करेगा इसकी कोई जिम्मेदारी तो ले नहीं सकता। ये जरूर कहा जा रहा है कि सारे विधायक इकट्ठे हैं और मीनाक्षी नटराजन को जरूर निश्चित तौर पे वहाँ पर भेजा जाएगा राज्यसभा में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो एक रणनीति होती है उसके बारे में किसी को पता नहीं रहता। और ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये बहुत लंबे समय से प्रक्रिया चल रही होगी और ये तमाम चीज़ें जो आज समझ में आ रही हैं वो पहले से तय होगी कि किस तरह से हमको किस व्यक्ति को उतारना है। बिल्कुल, ये बड़ी बात आप कर रहे हैं कि ये सिर्फ आजकल की रणनीति नहीं होगी, इस पर पहले से मंथन हो रहा होगा, विचार विमर्श हो रहा होगा, कैसे इस तीसरी सीट को हासिल किया जा सकता है, इसकी गुणागणित तैयार किए जा रहे होंगे और यही कारण है कि अब इस पर अमल होता हुआ दिखाई दे रहा है।